दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। बात करेंगे कि क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलेगा। पीएम मोदी की राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बातचीत के बाद क्या आ सकता है फैसला, जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। और बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में, जो कि है बिना राशन कार्ड वाले को मिलेगा फ्री राशन, जानेंगे इस पूरी खबर को विस्तार में। और अगली जो बड़ी खबर आ रही है, प्रवासी मजदूरों को सरकार देगी 1000 रुपए और मुफ्त राशन, जानेंगे इस पूरी खबर को विस्तार से। और तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखिए ताकि आपसे कोई खबर मिस ना हो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि कोरोना महामारी भारत से जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे चीनी बीमारी को लेकर ताजा अपडेट की। तो भारत में अब तक संक्रमित लोगों की संख्या 28,300 को पार कर चुकी है, जिनमें 20,971 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। और इसके साथ ही 880 लोगों से ज्यादा की अभी मौत हो चुकी है और 6,500 से ज्यादा लोगों को अब तक इस बीमारी से बचा लिया गया है। और वहीं बात करते हैं विश्व की, तो विश्व में अब तक 30,18,000 लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 2,08,000 मौतें अब तक हो चुकी हैं। और वहीं बात करें तो इस बीमारी से 8,90,000 लोगों को अब तक बचा लिया गया है, जिनमें अभी 19,20,000 लोगों का इलाज चल रहा है। तो ये थी चीनी बीमारी को लेकर आज की ताजा अपडेट। बात करेंगे आज की पहली बड़ी खबर के बारे में कि क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा और पीएम मोदी के साथ हुई राज्य के मुख्यमंत्रियों की बातचीत के बाद क्या आ सकता है बड़ा फैसला। तो दोस्तों आपको बता दें, 3 राज्य मेघालय, उड़ीसा और गोवा लॉकडाउन को 3 मई के बाद भी बढ़ाना चाहते हैं। वहीं सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ हुई 38 दिन की चौथी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये संकेत मिले हैं। 3 घंटे चली चर्चा में 9 मुख्यमंत्रियों को बात रखने का मौका मिला है। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक की जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नाभ दास ने लॉकडाउन को 1 महीने और बढ़ाने का सुझाव दिया है। वहीं बात करें मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी कहा है कि वह 3 मई के बाद भी लॉकडाउन को बढ़ाना चाहते हैं। इन सुझावों के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि वायरस का खतरा अभी भी बना हुआ, लेकिन हमें अर्थव्यवस्था को भी अहमियत देनी होगी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। और दोस्तों वहीं आपको बता दें कि चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत तो नहीं दिए हैं, लेकिन राज्य के बीच कोरोना को गैर हॉटस्पॉट इलाकों में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने और हॉटस्पॉट इलाकों में लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है। 3 मई के बाद भी लॉकडाउन में किसी तरह की छूट ना दी जाए, इस बात पर भी चर्चा हुई है। चर्चा की गई कि ट्रैफिक शुरू किया जा सकता है, बुजुर्गों को घर से बाहर मिलने की इजाजत नहीं दी जाएगी और दुकानें या बाजार किस तरह से खुलेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वायरस अभी भी गया नहीं है, ये आने वाले महीनों में भी रहेगा। लगातार निगरानी बहुत जरूरी है। फेस और मास्क कवर हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी अहमियत देनी जरूरी होगी। इसी के साथ टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल और सुधार के कदमों पर भी जोर देना जरूरी होगा। और वहीं बात करें, प्रधानमंत्री ने हॉटस्पॉट के लिए बनी गाइडलाइन को सख्ती से पालन करने पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यों की कोशिश इस बारे में होनी चाहिए कि रेड जोन को ऑरेंज जोन और ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में जल्द ही बदल दिया जाए। और दोस्तों आपको बता दें कि अभी इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की कोई बात नहीं की गई है। और वहीं आपको बता दें कि इस मीटिंग में लॉकडाउन आगे बढ़ाने के बारे में अभी कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। हालांकि आने वाले टाइम में इस बात की पुष्टि जरूर हो जाएगी। और दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। सील होंगे दिल्ली से लगे हरियाणा के सभी बॉर्डर। तो दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना के संकट के बीच राज्य सरकार ने अपनी सीमाएं सील कर रखी हैं। इसी बीच दिल्ली से सटे हरियाणा के सभी बॉर्डर को मंगलवार को सील कर दिया जाएगा। हालांकि सिर्फ पास धारकों को आने जाने की इजाजत होगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि कोरोना के फैलाव को देखते हुए हरियाणा पहले ही 2 अन्य सीमाएं सोनीपत और झज्जर को सील कर चुका है। अधिकारियों ने बताया कि शहर के बीच यात्रा करने वाले को मंगलवार ही पास की आवश्यकता होगी। यही नहीं, यहाँ तक कि स्वास्थ्य कर्मी, मीडिया कर्मी और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों की भी पास की जरूरत होगी। बता दें कि कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हाल में ही उत्तर प्रदेश नोएडा और गाजियाबाद में इसी तरह के कानून लागू किए गए हैं। हरियाणा के पुलिस प्रमुख मनोज यादव ने कहा है कि अभी तक हमने केवल दिल्ली से लगे सोनीपत और झज्जर की सीमाओं को सील किया है, लेकिन अब गुड़गांव और फरीदाबाद की सीमाओं को भी सील करने का एक बड़ा फैसला लिया है। तो दोस्तों वहीं बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। बिना राशन कार्ड वालों को भी मिलेगा मुफ्त में राशन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जिले में ऐसे भी जरूरतमंद लोगों की संख्या बहुत बड़ी है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। ऐसे लोगों के सामने राशन का संकट आ गया है, इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि ऐसे लोगों को भी राशन दिया जाना। इनके लिए लोगों को प्रशासन द्वारा कूपन दिए जाएंगे। कूपन की मदद से वो डिपो से राशन ले सकेंगे। जिला उपायुक्त यशपाल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति को परेशानी ना हो, प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति की पहचान करने के उद्देश्य से सर्वे किया जा रहा है। अब तक करीब 80% घरों को कवर किया जा चुका है। ऐसे में परिवार की स्थिति व जरूरी संबंधी डाटा प्राप्त किया जाएगा। हालांकि यह कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए यूनिट थर की टीमें नियंत्रित कार्य कर रही हैं। निरंतर सूखा राशन व खाने के पैकेट्स लोगों को तक भिजवाए जा रहे हैं। इसके लिए चेन के रूप में अधिकारी, कर्मचारी, एनजीओ व वॉलंटियर काम कर रहे हैं। इस कार्य के लिए विभिन्न कमेटियां बनाई गई हैं। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपके एरिया में आपको गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त
मुफ्त में राशन मिल रहा है। और वहीं बात करें अगली बड़ी खबर के बारे में, प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर कवायद हो चुकी है तेज। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश भर में जो लॉकडाउन जारी है वो उसका टाइम 1 महीने से ज्यादा हो गया है। ऐसे में देश से अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों को प्रदेश सरकार लाने की दिशा में सक्रिय हो गई है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, पंजाब सहित तमाम राज्यों सरकारें बस भेज कर अपने मजदूरों को बुला रहे हैं। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी अपने प्रवासी मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिनमें लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने पर चर्चा जरूर होगी। ऐसे में प्रवासी मजदूरों के बाहर रहते हुए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया तो हालात और बेकाबू हो जाएंगे। इसलिए अब राज्य सरकारों ने दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस लाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। ऐसे में 2 राज्य सरकारें अपनी सुविधाओं के साथ प्रवासी मजदूरों को एक दूसरे राज्य के बॉर्डर पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों हम आपको वही बता दें कि उत्तर प्रदेश ने इसकी शुरुआत की थी। 2 दिन पहले यूपी की योगी सरकार ने हरियाणा से करीब 10,000 श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने का काम किया है। हरियाणा सरकार ने यूपी के मजदूर को उनके राज्य की सीमा पर लाकर छोड़ दिया था। इसके बाद योगी सरकार ने उन्हें अपनी बसों में बिठाकर उनके घर पहुंचाया है। और दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। सरकार अब प्रवासी मजदूरों को देगी 1,000 रुपए और साथ में मुफ्त राशन। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। कोरोना महामारी के संक्रमण को तेजी से फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रपति लॉकडाउन जारी कर रहे हैं। इस स्थिति में योगी सरकार ने प्रवासी मजदूरों को 15 दिन का मुफ्त राशन के साथ 1,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। दोस्तों आपको बता दें, आश्रय स्थलों में रहने वालों का वहीं पंजीकरण होने के बाद यह पैसा सीधा उनके खातों में दिया जाएगा। सीएम योगी ने अफसरों को इसके बारे में निर्देश दिए गए हैं कि श्रमिकों कामगारों की स्क्रीनिंग व टेस्टिंग कराई जाए। इसके बाद बस द्वारा सभी को इनके जनपद में भेजा जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शेल्टर होम की सैनिटाइज करा व सभी के लिए ताजा और भरपेट भोजन करवाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। वहीं 14 दिन की क्वारंटाइन अवधि पूरा करने के बाद सबको राशन किट और 1,000 रुपए भत्ता पोषण के तौर पर दिए जाएंगे। तो ये थी योगी सरकार की तरफ से गरीब लोगों के लिए एक और बड़ी पहल। और बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। दोस्तों जो अगली बड़ी खबर आ रही है, वैक्सीन का ट्रायल उत्पादन एक साथ करेगी पुणे की कंपनी। ट्रायल सफल रहा तो अक्टूबर तक आ सकती है दवा बाजार। बता दें, कोरोना के संकट के काल में एक उम्मीद की किरण नजर आई है। ये किरण है पुणे की दवाई कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया। यहाँ से कोरोना को लेकर एक उम्मीद भरी खबर सामने आई है कि कंपनी मई जून में कोरोना के इलाज के लिए कारागर वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल और उत्पादन एक साथ शुरू कर दे। कंपनी इस वैक्सीन का निर्माण पुणे स्थित प्लांट से शुरू करेगी। और दोस्तों आपको बता दें कि कंपनी ने बताया है कि बिना ट्रायल सफल हुई कंपनी की दवा का उत्पादन क्यों शुरू कर रही है। इस सवाल के जवाब पर कंपनी की ओर से कहा गया कि कंपनी देश में मौजूद स्थिति को देखते हुए एक बड़ा रिस्क ले रही है, इसलिए ट्रायल और इसे बनाने की प्रक्रिया एक साथ शुरू करने की बात कही जा रही है। अगर ट्रायल सफल होता है तो दवाई सितंबर अक्टूबर के बीच उपलब्ध हो जाएगी। इस वैक्सीन को कंपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाएगी। दवा कंपनी सीरम दुनिया भर में सबसे अधिक टीके और उसके डोज बनाने के लिए जानी जाती है। तो यही थी आज की कुछ ताजा और बड़ी खबरें। और इसी तरह की और खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर करें।